जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। देखो ये गाना जो है ना, ये बहुत ही चीज़ें समझाता है हमें कि ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र है और यहाँ कल क्या हो किसी ने नहीं जाना। इसलिए जो है आज है, इसी पल है। चलो ये तो हो गई। यहाँ मौसम देख के मुझे थोड़ी सी गाना आ गया था, लेकिन मैं जो आज एक बात बताने वाली हूँ आप लोगों को, वो बहुत ख़ास है। और ख़ास इसलिए है कि देखो क्या होता है कि जब हम किसी के साथ रिलेशन में रहते हैं, दोस्ती में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो भी होते हैं, जब हम उनके साथ रहते हैं, हम उनकी तरह होते हैं, हम उनके साथ में रहते हैं, अच्छा हमारा रिलेशन चल रहा होता है, अच्छी बातें हो रही होती हैं, अचानक से हमें परिवर्तन आने लगता है, हम ज्ञान लेने लगते हैं, हमारे अंदर परिवर्तन आने लगता है। वो लोग तो वही रहते हैं, मतलब वो उसी ज़िंदगी में जी रहे हैं, जैसे वो जी रहे थे पहले वैसे आज भी जी रहे हैं। लेकिन एक इंसान जो दूसरा है वो बदल जाता है, वो ज्ञान लेने लगता है, ज्ञान की राह में आगे चलने लगता है, बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। फिर जब वो उन लोगों से बात करता है ना, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे जो भी हो, है ना, जब उन लोगों से वो बातें करता है तो उनको अजीब लगता है। मतलब वो जब बातें करेगा ना तो फिर वो वैसी बातें नहीं कर पाता जैसे वो पहले किया करता था। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं मतलब उन लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मतलब ये किताबी ज्ञान ले रहा है, पढ़ रहा है, तो ये घमंड दिखा रहा है ना, कि हमसे ऐसी बातें कर रहा है। या फिर उन लोगों को उतना मज़ा नहीं आता बात करने में। जब भी फ़ोन पे बात करो या डायरेक्ट जाके बात करो तो वो लोग अपनी बातें करते हैं, जैसे पहले बातें कर रहे होते हैं वैसे बातें करते हैं। लेकिन अब वो व्यक्ति जो है, जो ज्ञान ले रहा है, जो अपने आप में काम कर रहा है, जो अपने आप में बदल रहा है ना, वो फिर अलग तरीके की बातें करने लगता है, उन्हें नॉलेज देने लगता है, उसने जो सीखा है, जो समझा है, जो लाइफ को जाना है, वो चीज़ें बताने लगता है। उन लोगों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता, मज़ा नहीं आता है। मतलब उन्हें पहले तो मज़ा आता था उससे बात करने में, लेकिन अब मज़ा गायब हो चुका है। तो ये क्यों होता है? देखो क्या होता है कि ये होने की एक वजह है। जब इंसान ज्ञान लेना शुरू करता है ना, तो वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है। मतलब जब वो अपने ऊपर उतारने लगता है, जब चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है, जब चीज़ों को समझने लगता है ना, तो उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। फिर उसकी संगति भी बदलती है, उसके दोस्त भी बदलते हैं, उसका माहौल भी बदलता है, सब कुछ बदलता है। लेकिन जो पीछे के लोग होते हैं ना, वो नहीं समझ पाते। वो सिर्फ उसे घमंडी बोलते हैं और यही बोलते हैं कि ये बहुत अकड़ रहा है, या इसे अब हमारी फीलिंग समझ में नहीं आ रही है। सब समझ में आती है, बस फ़र्क इतना हो जाता है कि जिस काम को पहले इम्पोर्टेंट दिया करता था, जिस काम को पहले प्रायोरिटी में रखा करता था, वो आज उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। मतलब वो बातें ही मायने नहीं रखती हैं। वो ये चीज़ें समझ चुका है कि बहुत छोटी बातें हैं, जिन चीज़ों को बहुत बड़ा समझता था। लेकिन उसके दोस्त यार जो है ना, वो आज भी वहीं पे पड़े हैं। तो अगर वो व्यक्ति ये अफ़सोस करे कि मेरी पुरानी रिश्तेदारी, नातेदारी या दोस्ती छूट रही है, तो गलत हो रहा है, तो गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जब इंसान आगे बढ़ता है ना, तो पीछे की चीज़ें छूटना निश्चित है। हम उसे साथ लेके नहीं चल सकते। और यही बदलाव है, यही परिवर्तन है, क्योंकि जब हम बदलेंगे ना, तो सब कुछ बदल जाता है। फिर हम चाह के भी ना उन चीज़ों को साथ लेके नहीं चल सकते, ना वो हमारे साथ चल सकते और ना हम उनके साथ चल सकते। तो बहुत बड़ा गैप आ जाता है। और ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। इसीलिए शायद कहा जाता है कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, जो गरीब लोग होते हैं, वो अमीरों से नफ़रत करने लगते हैं। नफ़रत करने की वजह यही होती है कि उनको लगता है कि ये घमंडी हो गया है, अब ये हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता, या इसके पास पैसा आ गया है, या इसके पास ज्ञान आ गया है, तो ये हमें वैल्यू नहीं दे रहा है। वैल्यू इंसान को देता है वो व्यक्ति, लेकिन उनकी सोच को नहीं देता, उनके विचारों को वैल्यू नहीं देता है। और जहाँ तक सवाल ये है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचेंगे। बहुत कुछ बदल जाता है। मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ बदला है, मैंने भी बहुत कुछ संघर्ष किया है। आज मेरे भी पुराने रिश्ते बहुत सारे टूट चुके हैं। जहाँ मैं घंटों बातें किया करती थी, आज वहाँ 1 मिनट भी बात नहीं कर पा रही हूँ। इस चीज़ का अफ़सोस होता है। और उनको लगता है शायद ये लाइफ बहुत कठिन लाइफ है और इस लाइफ में कोई मज़ा नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि इस लाइफ में बहुत मज़ा है, कोई टेंशन नहीं होता है। हम किसी चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं कि क्या हमसे छूट रहा है और क्या हमें मिल रहा है। लेकिन दूसरों को देखने में यही लगता है कि इंसान घमंडी हो गया है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। और ये मैंने महसूस किया है, अपने ऊपर भी महसूस किया है कि जिन रिश्तों में मैं कल तक घंटों बातें किया करती थी, आज मैं उनसे बात नहीं कर पा रही हूँ, या मेरे विचार नहीं मेल खा रहे हैं, या मैं
कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब एक बार इंसान आगे बढ़ जाता है ना तो पीछे मुड़ के देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये फिर दोबारा हो नहीं पाता है। भले फिर रिश्ते टूटे, नाते टूटे या जो भी छूटे, पर फिर दोबारा नहीं हो पाता। एक बार इंसान आगे बढ़ गया तो बढ़ गया, पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होता है, और उसी में आनंद है। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें सुन के शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बात है, कैसी है, ये आप अभी महसूस नहीं कर पाओगे। लेकिन जो लोग महसूस कर पा रहे हैं, या जिन लोगों के साथ मेरे जैसी ही चीज़ें हो रही हैं, या उनकी भी फीलिंग ऐसे हर्ट हो रही है, या किसी को वो हर्ट कर रहे हैं अनजाने अनजाने, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये लाइफ कैसी होती है, अच्छी होती है, बुरी होती है। आपको क्या लगता है कि ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए, या जिस लाइफ में आप सेटल हो या जो लाइफ चल रही है बस ऐसे ही चलते रहना चाहिए? क्या विचार है आपके? कमेंट करके ज़रूर बताना।